हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर अभी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, जो कि एक बायोलॉजी यूनिट का चैप्टर है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा अभी रिवीजन में चल रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हमने बेसिक समझ लिया है और देख लिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसका बेसिक मैंने आपको बेसिक मीन समझा दिया और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो हम एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखने वाले कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट के अंदर कैसे होता है। ये दोनों देखने वाले हम। एनिमल्स के अंदर अलग देखेंगे, प्लांट्स के अंदर अलग देखेंगे। ठीक है, और अभी हम एनिमल्स को देखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है वो एनिमल्स के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो टू टाइप के सिस्टम कवर करते हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, मैंने क्या बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है, हमारे जो आज हम देखने वाले उस यूनिट का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका अलग अलग होता है यूज। एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके से होता है और प्लांट्स के अंदर अलग तरीके से यूज किया जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स का मीन कैसा है? ह्यूमन बॉडी या फिर हम जो है, हम क्या है? एनिमल्स है। हम क्या है? एनिमल्स है। तो एनिमल्स का अंदर हमारे अंदर देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। तो हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंक्लूड करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के थ्रू हमारा बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर अलग होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। किसको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कौन? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमने एनिमल्स के अंदर फर्स्ट देखा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखा कि नर्वस सिस्टम कैसे यूज करता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर देखा मैंने आपको सिस्टम, सिस्टम वर्ड आ गया। अब सिस्टम का वर्ड मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या मतलब इसका? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम के अंदर सिस्टम आ गया। सिस्टम का मतलब सिस्टम का बेसिक मीन होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। क्या बोलते हैं इसको? अंगों का समूह। ठीक है, ये क्या है? हमारे अंगों का समूह है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। क्या बोला कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट सेल है उसका क्या नाम है? न्यूरॉन सेल। फिर उसके बाद टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। हम पहले देखने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स की में देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर दो होते हैं सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था कि सेल, सेल से टिश्यू,
टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। ये प्रोसेस होती है किसकी, किसी भी ऑर्गन सिस्टम को, प्रोसेस किसी सिस्टम को बनाना है या फिर किसी भी ऑर्गन को सिस्टम को बनाना है, इसके लिए क्या है, सेल की रिक्वायर्ड होती है, फिर टिश्यू की रिक्वायर्ड होती है, फिर ऑर्गन की रिक्वायर्ड होती है। तो उसके बाद हमारा सिस्टम होता है वो कंप्लीट पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। सिस्टम सिस्टम कब बनता है, जब उसके अंदर सेल इंक्लूड होती है, टिश्यू इंक्लूड होता है, ऑर्गन इंक्लूड होता है, तब सिस्टम हमारा पूरी तरह से तैयार होकर के खड़ा होता है सिस्टम। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर काफी सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स के अलावा अलग अलग सिस्टम, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स इंक्लूड है हमारी बॉडी के अंदर। अब सिस्टम कब बनता है, जब उसके अंदर ऑर्गन इंक्लूड हो, टिश्यू इंक्लूड हो और सेल इंक्लूड हो। अब जैसे नर्वस सिस्टम है, क्या बोला, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोला कि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे आप कि सर नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू इंक्लूड है, आपने बोला कि सेल टिश्यू ऑर्गन तीनों जब इंक्लूड होते हैं, तीनों जब एक तीनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम, जिसके अंदर सेल प्रेजेंट हो, टिश्यू प्रेजेंट हो, ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो आपने बोला नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये तो ऑर्गन हो गए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब टिश्यू कौन सा प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब सेल कौन सी प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है और फिर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसके अंदर हम एनिमल्स के अंदर अलग देखने वाले हैं और प्लांट्स के अंदर अलग देखने वाले हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर देखेंगे, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम देखने वाले हैं। और नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं कि सेल कौन सी है, नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे हम, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है उसको देखेंगे, फिर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है उसको देखेंगे, फिर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है उसको देखेंगे, और फिर सिस्टम हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, तो क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल। अब न्यूरॉन सेल के अंदर मैंने आपको बता दिया, न्यूरॉन सेल का बेसिक इंट्रो दे दिया आपको, और इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, टाइप्स बता दिए, एक्शंस बता दिए। तो मैंने आपको न्यूरॉन सेल के बेसिक इंट्रो आपको दे दिया, न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर आपको आपको बता दी, न्यूरॉन सेल के टाइप्स आपको बता दिए, न्यूरॉन सेल के एक्शन आपको बता दिए। तो हमारी न्यूरॉन सेल है वो कवर हो चुकी है, न्यूरॉन सेल हमारी पूरी तरह से कवर है। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट सेल कौन सी, न्यूरॉन सेल, उसको हमने कवर कर लिया। अब सेकंड टाइप कौन है, टिश्यू, टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, है तो न्यूरॉन सेल से या फिर ऑर्गन से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो न्यूरॉन सेल मैंने आपको बता दी, और टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि नर्वस टिश्यू कौन से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप कौन से आज क्या देखने वाले, आज देखने वाले नर्वस सिस्टम के अंदर ऑर्गन, कौन सा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे देखना है, तो हमने वो भी कवर कर लिया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता दिया, फिर रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के टाइप्स, ब्रेन की स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो आपको समझ में आया कि नर्वस सिस्टम के अंदर आज हम देखने वाले ऑर्गन्स के बारे में कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो बोलोगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के बारे में आज देखने वाले हैं। तो सेल है वो हमारे कवर हो चुकी है, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट है, बोलेंगे न्यूरॉन सेल। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के अंदर
ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड, नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन सेल, ये सब प्रेजेंट है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने न्यूरॉन सेल है उसको कवर कर लिया। और आज हम देखने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में आज देखेंगे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की बेसिक इंट्रो लेंगे और बेसिक ब्रेन के बारे में समझेंगे। तो आप इसको एक कॉपी के अंदर राइट कर लो, डाउन कर लो और इसको रफ कॉपी के अंदर लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल, टिश्यू सब आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको फटाफट करो।